ये देखिए दोस्तों, चैरन कैनियन के बाद मून कैनियन के बाद अब ब्लैक कैनियन में हम लोग पहुंच चुके हैं। इसे चोर कैनियन भी कहा जाता है। और यहाँ भी मैं आपको नदी दिखा पाऊँ, नदी जो कि इस ज़मीन पर पहले बहा करती थी। ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं, उस ज़मीन को धीरे धीरे इस ऊपर वाली इस ज़मीन पे बहती थी। इस ज़मीन पे धीरे धीरे काटते और मेरी उंगली यहीं तक जा पा रही है। नीचे कहाँ तक काटा है चलिए देखते हैं। और ज़मीन को पूरी तरीके से काटते हुए नीचे, वो देखिए, ये देखिए नज़ारा दोस्तों, ये देखिए इस ज़मीन पर बहते बहते इतना कटाव किया है नदी ने, इतना कटाव, और अब उस गॉर्ज में नीचे जाके बह रही है। देखिए ये है हमारे देश से सिर्फ 3.5 घंटे की उड़ान पर स्थित कज़ाकिस्तान का अलमाटी शहर। अलमाटी से सिर्फ 45 मिनट की बस की राइड है जो हमें यहाँ शिम्बुलाक तक लेकर आती है। और शिम्बुलाक से हम सिर्फ 950 रुपये दे करके केबल कार के थ्रू, गंडोला के थ्रू यहाँ ऊपर आ सकते हैं। ज़रा देखिए कि क्या ज़बरदस्त जगह है ये, क्या ज़बरदस्त जगह है, मतलब क्या ही बोला जाए। इतनी फ्रेश बर्फबारी हुई है कल रात को यहाँ पर। सिटी सेंटर से गुजरते हुए हमने अलमाटी टू रेलवे स्टेशन से ये बस पकड़ी है और ज़ेंकॉव कैथीड्रल की तरफ हम लोग जा रहे हैं। वहाँ के स्टॉप पे उतरेंगे और ये हार्ट ऑफ द सिटी सेंटर से जाती है ये बस। और मैं आपको बता दूँ इसी बीच में कि खाने पीने के लिए वी एज इंडियंस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको मिलेगा यहाँ पे फिजिबल, वो है डोनर बोले तो हमारी भाषा में चिकन रोल विद सैलड। वो यहाँ पे डोनर के नाम पे है। 1200-1300-1400 टेंगे में मिल जाता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 200 रुपये में होता है। और ये काफ़ी फिजिबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वैल्यू फूड है, काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा। तो ये सबसे ज़्यादा, मतलब हर नेक्स्ट दुकान उसी चीज़ का है, डोनर का ही। तो यहाँ आप आराम से उस चीज़ को खा सकते हैं और एक्सपेरिमेंटेड आइटम है, सबसे अच्छा आइटम वही मिलेगा आपको खाने के लिए। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि जब आप अलमाटी आ रहे हैं तो किस तरीके से आपको घूमना है, कहाँ कहाँ घूमने जाना है, कहाँ किस तरीके से जाना है, क्या ट्रांसपोर्टेशन लेना है, क्या आपके लिए सबसे कन्वीनियंट रहेगा। तो अलमाटी को बेसिकली आप 3 दिन में घूम सकते हैं और उसके बाद अगर आप आराम करना चाहें तो और भी एक्सटेंड कर सकते हैं, मगर घूमने के लिए 3 दिन में घूमा जा सकता है। तो पहली दिन की आइटनरी में मैं आपको बताता हूँ, आप जाइए ज़ेंकॉव कैथीड्रल, उसके बाद आप पेल्विनोव गार्डन जा सकते हैं, उसके बाद आपको जाना चाहिए ग्रीन बाज़ार और आपको जाना चाहिए कोकतोबे। ये 4 जगह जा करके आप अपना फर्स्ट डे आइटनरी को कंक्लूड कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये है कलरफुल ब्यूटीफुल ज़ेंकॉव कैथीड्रल। ओके, ये सिचुएटेड है अलमाटी शहर के बिल्कुल बीचों बीच, एट अ डिस्टेंस ऑफ हार्डली 800-900 मीटर फ्रॉम अलमाटी टू रेलवे स्टेशन। वहाँ से आप 12 नंबर की बस पकड़ सकते हैं और चौथे स्टॉप पर, अलमाटी टू रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होने के बाद चौथे स्टॉप पर आप अपनी बस को छोड़िए, 12 नंबर की बस को, और वहाँ से लेफ़्ट साइड मूव करिए, 22 नंबर की बस पकड़िए और दूसरे स्टॉप पे आप उतर सकते हैं बिल्कुल ज़ेंकॉव कैथीड्रल के सामने। और कैथीड्रल के सामने बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ इधर गार्डन्स को दिखा दे ज़रा। ये बहुत ही अच्छा सा गार्डन है और इस गार्डन के बीचों बीच सिचुएटेड है ये नायाब नमूना ज़ेंकॉव कैथीड्रल।
बहुत ब्यूटीफुल कलर्स एम्बार्क्ड हैं इसमें। और इसकी एक खासियत मैं आपको बता दूं कि ये कैथीड्रल पूरा का पूरा लकड़ी से बना हुआ है, पूरा का पूरा लकड़ी से बना हुआ है, और इसमें एक भी कील का इस्तेमाल नहीं किया गया है दोस्तों। ये इसकी खासियत है, ये इस खूबसूरत इमारत की खासियत है। ये देखिए, ये जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है, ये एक तरीके से एक वॉर मेमोरियल है, एक पेनफिलोव पार्क इसे हम कहते हैं, पेनफिलोव गार्डन, जो कि ज़ेंकोव कैथीड्रल के जस्ट पीछे स्थित है। ये बनाया गया है उन 28 सोल्जर्स की याद में, उन्हें उनकी विक्ट्री को ग्लोरीफाई करने के लिए, जिन्होंने सोवियत संघ के सपोर्ट में जर्मनी के अगेंस्ट लड़ते हुए अपनी जान गंवाई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में। और ये पार्क का नाम जो लिया गया है पेनफिलोव, वो पेनफिलोव नाम लिया गया है उन 28 गतिमान सोल्जर्स के बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर के नाम से। तो ये जगह बहुत ही अच्छा है। मैं अपने पीछे दिखाना चाहूँगा जिस तरीके से हमारे इंडिया में वॉर मेमोरियल बनाया गया है नई दिल्ली में हमारे सोल्जर्स को ग्लोरीफाई करने के लिए, उसी प्रकार से यहाँ भी ये वॉर मेमोरियल बनाया गया है। देखिए, अमर ज्योति भी जल रही है वहाँ पर कंटिन्यूअस, और यहाँ लोग गुलाब चढ़ा करके उन सोल्जर्स को उनकी याद में आते हैं, उन्हें देखने के लिए, ग्लोरीफाई करने के लिए। और इधर कम्प्लीटली लिखा हुआ है कज़ाक में, आगे वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का डेट्स भी लिखा हुआ है फ्रॉम 1941 टू 1945। इनफैक्ट उस पिलर पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का डेट भी लिखा हुआ है फ्रॉम 1916 टू 1919, सॉरी 1914 टू 1919, राइट। कि आप दूसरे दिन की आइटनरी में अलमाटी में क्या कर सकते हैं। तो दूसरे दिन आपको लेना है अ डे ट्रिप, अ ग्रुप डे ट्रिप टू अ डे ट्रिप फ्रॉम इन एंड आउट अलमाटी। ये जो है, इसमें आप 300 अलमाटी से 300 किलोमीटर की रेडियस में बहुत ही मनोरम जगह है जहां जाकर आप घूम करके वापस आ सकते हैं। अब देखिए, ये जो जगह है किर्गिस्तान और चाइना और कजाकिस्तान के बॉर्डर पे लोकेटेड पहाड़ी टेरेन है, उस टेरेन के बीच में ये जगह सब स्थित है। वो क्या क्या है? वो जगह सब है ब्लैक कैनियन, चैरन कैनियन, मून कैनियन, कैंडी लेक, कोलसाई लेक, तो ये और द बिग अलमाटी लेक। तो ये 6 लोकेशंस जो हैं बहुत ही अच्छे लोकेशंस हैं। मगर और इसकी बुकिंग जो है, आप कोई हमने इसकी बुकिंग जो की थी वो इंस्टाग्राम पे सहायत.टाइक के थ्रू, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप देख सकते हैं। तो उसके थ्रू हमने ये डे ट्रिप बुक किया। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जब आप जा रहे हैं तो उस जगह ना फ़ोन का नेटवर्क है, खाने पीने की चीज़ें भी बहुत लिमिटेड हैं। तो मेरा आपको ये सुझाव रहेगा, और ख़ास तौर पे अगर आप वेजिटेरियन हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट सुझाव रहेगा दोस्तों कि आप अपने साथ अपना लंच बॉक्स ज़रूर कैरी करें। ज़रूर कुछ खाने पीने की चीज़ें ज़रूर रख कर जाइए। फ़ोन का नेटवर्क वहाँ नहीं रहेगा, मेडिसिन आप रख लीजिए, और आप आराम से बिल्कुल सुबह 5:30-6 बजे निकलते हैं ये ग्रुप ट्रिप, और रात को 11 बज जाता है दोस्तों वापस आते आते। तो आप सोच लीजिए, इतना ड्यूरेशन करीब ये हो जा रहा है 17-18 घंटे का ड्यूरेशन। तो इतने लंबे ड्यूरेशन के लिए आप अपना खाने पीने का थोड़ा व्यवस्था रख कर जाइए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आशा करता हूँ सेकेंड डे की आइटनरी के बाद थोड़ा थकान हुआ होगा, लेकिन आपने अच्छी नींद ली होगी। अब मैं आपको बताता हूँ तीसरे दिन की आइटनरी के बारे में कि आपको क्या करना है अलमाटी में। फर्स्ट डे याद करिए, फर्स्ट डे की आइटनरी में सबसे इंपॉर्टेंट बस जो मैंने आपको बताया था वो थी 12 नंबर की बस, जो कि अलमाटी 2 रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होकर के शिम्बुलाक पहाड़ों तक जाती है। तो वो बस सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो तीसरे दिन की आइटनरी की आपकी जो रानी रहने वाली है वो है 12 नंबर की बस। जी हाँ दोस्तों, आपको अलमाटी 2 रेलवे स्टेशन के सामने से 12 नंबर की बस पकड़नी है, जल्दी पकड़नी है। और वो बस आपको सिर्फ 200 टेंगे लेकर के, जो कि 40 रुपये के बराबर है या उससे कम, वो लेकर के डायरेक्टली 40 मिनट में आपको छोड़ देगी माउंटेन स्की रिजॉर्ट के बेस तक। वहाँ जा करके आपको दोस्तों वहाँ से 5000 टेंगे का राउंड ट्रिप है पर पर्सन, टिकट लेकर के आप जा सकते हैं शिम्बुलाक स्काई रिजॉर्ट तक। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि जो रोपवे है, रोपवे सुबह 9 बजे से शुरू होता है और रात को शाम को 6 बजे बंद हो जाता है। तो आप ये कोशिश करिएगा कि आप 9 या मैक्सिमम 10 बजे तक शिम्बुलाक माउंटेन के बेस कैंप तक पहुंच जाएं। इस तरीके से आपका अलमाटी का 3 दिन का आइटनरी समाप्त होता है। अगर आप एंजॉय करना चाहें यहाँ के ब्यूटीफुल वेदर, ग्रीनरी, साफ सफाई भरे एनवायरनमेंट में, तो आप और 1-2 दिन रुक करके आराम से खाते पीते हुए यहाँ का लुत्फ उठा सकते हैं। और अगर नहीं तो आप 3 दिन में अपने ट्रैवल आइटनरी को कंक्लूड करके वापस अपने देश की तरफ उड़ान भर सकते हैं।